हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम देखना चाहते हैं, देखो आपके पर्सन डे एंड नाइट आपको याद कर रहे हैं। भाग कर आया है कार्ड, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी, शफल करके ही लूँगी। तो देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है। भाई देखते हैं, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में, उनके पर्सन को तो सुधरना चाहिए। अगर नहीं सुधरेंगे तो यूनिवर्स का है ना, डंडे मार मार समझाना आता है यूनिवर्स को, कैसे शोल शॉक देना है, कैसे इसको सीधा करना है। कोरोना के टाइम में देखो इंसान को कैसे सीधा किया था, आसमान पर पहुंचा हुआ था ना, धरती पर पटका उसको। हमने किसी चीज़ की ईगो नहीं करनी। हाँ, सफलता ज़रूरी है, साइंस ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। ये देखो मैंने कोरोना का नाम लिया था ना, ये कोरोना वाला ही पोजीशन आ गई है, डेथ। तो जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आपके पर्सन की लाइफ में हो चुका है, मस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में, जो आपके देखो, ये एक ना जैसे एक ईवल होती है वैसा एक पर्सन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, ये अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो यूनिवर्स क्या करती है, जो इस पर्सन के अंदर बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव है, उसके आसपास नेगेटिव लोग हैं, सभी को उसकी लाइफ से दूर किया जा रहा है, डिटैच किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं इसको। डेथ का मतलब कोई बुरा नहीं, मरना नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जियों को दूर करना होता है। मरना तो है ही, देखो मरने का क्या खौफ होना चाहिए आपको। मरना सच और जीना झूठ। एक दिन तो इस अर्थ पे जाना ही है। तो नई फैमिली में अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, ये चलता रहेगा। इस लूप से निकलने के लिए अध्यात्म का रास्ता दिया जाता है। इसलिए सच्चे मन से जब आपको स्पिरिचुअल रास्ता मिल गया, अब तो कलयुग में गप्फे मिल रहे हैं नाम राम नाम के, उनको जपो, ध्याओ, साधना करो। नाइट ऑफ वांड्स, परमात्मा ये झटके आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा बनना है। एक सेनापति है, वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, डे एंड नाइट आपकी प्रजा के बारे में सोचता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने और अपने परिवार के सिवा, ये नहीं है कि अपने बारे में नहीं सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, क्योंकि जो वो हमारा पहला फ़र्ज होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति के बारे में सोचना है। आपके आसपास कोई सोल है, कोई जानवर है, पेड़ है, पक्षी है, पौधा है, जितना प्यार आप इंसानों को करते हो उतना प्यार आपने उनको भी करना है। इसी में प्रकृति बसी होती है। जब ये रास्ता आप छोटे लेवल पे पकड़ लोगे ना, तो आपको आस्ते आस्ते आपका बड़ा सोल पर्पज भी मिल जाएगा। कई साधक पूछते हैं कि सोल पर्पज का पता नहीं चलता। पता लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा। यूनिवर्स कान पकड़ कर लगा देगी, चलो बच्चे लग जाओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, जिस काम के लिए आप अर्थ पर आए हो ना, आपके पर्सन को ये सिखाया जा रहा है। पहले तो नेगेटिव एनर्जी निकाली, फिर सेवा भाव पैदा किया आपके पर्सन में। तो फिर जिस काम के लिए आप अर्थ पर आए हो ना, प्रकृति की सेवा के लिए, उस पर 24/7 आपको ध्यान रखना है। जैसे अर्जुन मछली की आँख पर ही ध्यान रखते थे ना, इसीलिए सक्सेस हुए, वैसा ही आपको भी करना है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की, इस एनर्जी में है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है उस पर्सन को, क्योंकि यूनिवर्स से डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। तो जहाँ पर है आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैं उदास हूँ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। ये एक पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या था, बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था। पेड़ कोई ऐसे नहीं होती, इसमें बहुत कुछ होता है पेड़ों में। ये हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। आपके पास जो आपके पर्सन का इतना उदास है, इतने सैड हैं, इतने डिप्रेशन में है, उनके आसपास जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उन पर ध्यान नहीं दे रहे। ये उनकी एनर्जी है। अब मैसेज देखते हैं भी क्या मैसेज है। आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। पहले भी एक रीडिंग में 8 नंबर आया था कि मैं पहले से काफ़ी बैलेंस में चला गया हूँ। इन्फिनिटी का सिंबल है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उस पर्सन को भी ज्ञान दे रही है। जितने एंजल आपके ऊपर काम कर रहे हैं, देवता, उतने उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसको समझ में आ गया है, अब उसमें हिम्मत आ रही है अपनी जर्नी पर चलने के लिए। जब वो अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो शनि देव उसको उसका अच्छा फल देते हैं। आप 888 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। ये मैसेज है द हेरोफेंट। तो इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं परमात्मा से जुड़ चुका हूँ। ये 1111 परमपिता परमात्मा का गेट है, आपके पर्सन एंट्री कर चुके हैं। जो कार्मिक लोग हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए ये शादी का कार्ड है।
लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो शादी का रिश्ता नहीं होता, वो डिवाइन यात्रा होती है, स्पिरिचुअल यात्रा होती है, स्पिरिचुअल लव होता है। हमने अनकंडीशनल लव में जाना होता है, इश्क हकीकी से हम मजाजी से इश्क हकीकी में जाना होता है। ये एक रास्ता दिया है परमात्मा ने। द हेरोफेंट, आपने एक देवता स्वरूप बनना है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं डिवाइन के साथ जुड़ चुका हूँ, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस स्वरूप में जाना है, बिना इस स्वरूप में जाए डिवाइन उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डिवाइन के पास बहुत रास्ते हैं। आगे है पेज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि जैसे वो 24/7 आपको नहीं भूल पा रहे ना, वैसे वो अपना जो डिवाइन ने दिया है उनको रास्ता दिया है प्रकृति की सेवा का, उसको भी नहीं भूलेंगे। बहुत मतलब प्यारी एनर्जी है ये, जिनको कई साल हो गए ना उनकी एनर्जी है। जहाँ पर आपके पर्सन 9 नंबर है, आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि मैं अपनी डीएफ को देखकर बहुत खुश हूँ कि जिस काम के लिए हम अर्थ पर आए हैं, हमारा मिलन किया है परमात्मा ने, तो वो काम बहुत अच्छे से मेरी डिवाइन फेमिनिन कर रही है। वो बहुत पीस में चली गई है, शांति में चली गई है, एक देवता स्वरूप बन चुकी है और प्रकृति की सेवा में लगी हुई, अपने आप में मस्त है। उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके साथ बातचीत करता है नहीं करता है, चाहे उसके डीएम उसके पास आते हैं, बात कर रहे हैं, उनको ब्लॉक किया है, जहाँ वो देखती तक नहीं, मतलब इतनी अपने आप में वो मस्त हो जाती है। यही है स्पिरिचुअल रास्ता। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है ना, उस पर ध्यान नहीं देना। वो उस इंसान की सोच है कि वो आपके बारे में कैसे सोचता है, हम उसको नहीं बदल सकते, हमने खुद को बदलना है। डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बदल चुकी है। वाह, द मैजिशियन। तो जहाँ पर आपके पर्सन मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आपने अपने आप को बदल लिया है ना, मुझ में भी उतनी ही शक्तियाँ हैं, मैं भी बैलेंस में आऊँगा जहाँ आ चुका हूँ। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। देखो, शक्तियों हाथ में पकड़ी हुई है, नई शुरुआत का कार्ड है और दुनियादारी में भी बहुत खुश है, कंप्लीशन में चला गया है। जो बहुत जिनको 4, 5, 6 साल हो गए, उनके पर्सन ऐसी पोजीशन में चले गई है। उनको पता है कि मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ, चाहे डीएफ का प्यार है, चाहे स्पिरिचुअल रास्ता है, चाहे दुनियादारी की चीज़ें हैं, मैं सक्षम हूँ। आप इस एनर्जी को 1111 लिखकर क्लेम कर सकते हो। तो आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। बड़ी प्यारी एनर्जी आई मैसेज में। तो 7 नंबर, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, उनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से ज्ञान डाल दिया है और 3D में भी वो उन्नति कर रहे हैं। रुपए, पैसे, धन दौलत में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है ना, तो डीएम चाहे साधना करे ना करे, उसकी लाइफ में भी धन दौलत, रुपया, पैसा, उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। वो आपको मतलब उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि मैं जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है ना, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको ख़त्म करूँ और पॉजिटिविटी में जाऊँ और आपका साथ दूँ, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन ने दिया है आपको, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं आया। उसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है। मैं और कार्ड नहीं लूँगी। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।